सोचते किसका हो? फिर थोड़े दिनों का सर पटवारी। उसको घर वाले कहते हैं तू एग्जाम दे। वो कहता है कि भाई मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं, उसका सिलेबस अलग है। ले इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है, छोटे एग्जाम ही नहीं निकलते तेरे से। मैं कहता हूं आप आईएएस बन जाओगे, अखबार में आएगा नव चयनित आईएएस पहुंचा गांव, गांव वालों ने नगाड़े बजाकर। अब तो नहीं कर रहे, अब तुम गांव जाते नगाड़े बजाते हैं, उल्टा पूछ लेते हैं क्यों आया। वहीं क्यों नहीं था। बाद में आप मिर्जा विद्रोह दबा के आओगे, मिर्जा विद्रोह दबा के जाओगे तो क्या बजाए जाएंगे। सीधी सी बात है भाई साहब, है ना। सफलता के 100 रिश्तेदार है, असफलता अनाथ है। सफलता के असफलता अनाथ है। इसलिए जीवन में क्या होना है, सफल होना है। मजा तभी आए जब एक दिन वो जो अब अपनी तरफ यूं बात करना भी पसंद नहीं करते, वो भी आके अरे भाई हमें तो पहले कॉन्फिडेंस था कि तुम लग ही जाएगा। बचपन से हमें तो लगता ही था कि तू कितना इंटेलिजेंट था। आप मन ही मन सोचो कि 9th में तो मेरी सप्लीमेंट्री आई थी। बचपन में कब था मैं इंटेलिजेंट इतना, है ना। तब सफलता वही है कि उन लोगों से भी अपने को अप्रिसिएशन मिल जाए तो वो मिल जाएगी। आप वो भी आपके स्वागत में क्या बजाएंगे, नगाड़े बजाए। क्या लहराएंगे आपके स्वागत में, क्योंकि आप क्या बन जाओगे, मरा मरा निकला। जोर से बोलो क्या बन जाओगे। हाँ यूं है आईएएस। क्या होता है सर, सोचा ही नहीं सर। सौगन खाओ आप में से एक भी आरएस का एग्जाम नहीं देगा। अरे नहीं देना, क्या है आरएस। बीड़ी और सिगरेट में जो फर्क होता है ना, वो आरएस और आईएएस में होता है। भाई साहब आप आरएस लग जाओगे ना, आरएस बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी यहाँ ओटीएस में, ठीक है ना। ऑब्वियसली ट्रेनिंग स्कूल जो है यहाँ पे ट्रेनिंग होगी। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कहेंगे कि कल तुम्हारा खाना यहाँ नहीं है उधर है। आप क्यों, क्या आईएएस खाएंगे। कौन खाएंगे, उस दिन पता चलेगा आईएएस बैठा रहेगा और आपको खड़ा करेगा और वो आप तय करोगे। आपकी ड्यूटी होगी कि सर कहां उतरेंगे, कहां बैठेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और वो आपको फटकार दे। तब समझ में आएगा कि आईएएस भगवान से थोड़ा सा इधर उधर है, ज्यादा दूर है। धूड़ खावनी धोबा बरबर खावनी, धोरे माथे बैठ रखावनी। क्या पहले क्या आप आईएएस तो सोचते नहीं, सोचते किसका हो। फिर थोड़े दिनों का सर पटवारी। दे दूं क्या सर, घर वाले कह रहे हैं छोटा मोटा कुछ ना कुछ बन जा। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप रोता जाओ भी मरेड़ा का समाचार ले। जो रोते हुए जाते हो मृत्यु के, इसलिए आपने सोचना क्यों, होगा नहीं होगा बहुत बाद की बात। सोचे तो कम से कम ये कि हम क्या बनेंगे। क्या वो हिमंतो बिस्व शर्मा वाली बात मैंने बताई थी, वो आपके साथ भी नहीं बताई थी। हिमंतो बिस्व शर्मा असम का मुख्यमंत्री है, हिमंतो बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री कौन है। तो मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था एक दिन, तो इस इंटरव्यू वो कहेगी हमने सुना है कि आपने लव मैरिज की थी। तो कहता हाँ हमने लव मैरिज की थी। तो कि किस्सा बताइए, कोई इंटरव्यू वाले चटखारे लेते रहते उनको ऐसे मजे चाहिए। तो उसने कहा हमने, अरे उसमें तो क्या बताऊंगा, लव मैरिज हुई थी तो हुई थी। नहीं नहीं हमने कुछ सुनी है आपके बारे में बातें ऐसे। तो कहता कि हाँ वह यूं था कि जब मेरी पत्नी की घर वाले शादी की बात कर रहे थे, तो मेरी पत्नी ने बताया कि भाई मैं ऐसे किसी से प्रेम करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो घर वालों ने पूछा लड़का क्या करता है। तो मेरी वाइफ ने मेरे को आगे पूछा कि मेरे पिताजी पूछ रहे तुम करते क्या हो। तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूं। और वो हिमंतो बिस्व शर्मा के, मैं तो पॉलिटिक्स करता था, स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स थी, तो कोई रोजगार तो मेरे पास था नहीं। तो कि मैंने मेरी पत्नी को कहा कि तुम तुम्हारे पिताजी को जाकर कह दो कि लड़का एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा, लड़का एक दिन। तो पत्रकार को अरे आपको उस टाइम भी कॉन्फिडेंस था क्या मुख्यमंत्री। हाँ बाकायदा मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री बनूंगा। तो क्या आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। क्या औकात तो पता है ना हमें हमारा। तो थोड़े दिनों में तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाती है, फिर तुम उधर आ जाते हो। तो आपने पहले ऐसे नहीं सोचना, पहले तो आपने सोचना है क्या बनना है, आईएएस बनना। और यार इतना बेहतरीन समय किसको मिलता है कि आपको 5 साल मिले हैं, 4-5 साल सीधे सीधे मिले हैं।
कि आपको एक 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 केवल चीज और उस पर फोकस करना और उसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा इधर उधर ही सोचने की आवश्यकता नहीं कि भाई ज्यादातर आप में से 18 तो हुए नहीं, 16 15 16 17 15 16 17 हो, तो 18 से पहले तो आप दुनिया का कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे भाई। वरना क्या है, जो मैं बाकी बैच होते हैं उनमें मैं बच्चों की एक समस्या देखता हूं कि फाउंडेशन बैच है, वो बच्चा ग्रेजुएशन करके आया है ना, या वो बीए फाइनल के अंदर पढ़ता है। अब कोई छोटी मोटी वैकेंसी आती, दूसरी कोई वैकेंसी आती, उसको घर वाले कहते हैं तो एग्जाम दे। वो कहता है कि भाई मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं, उसका सिलेबस अलग है। ले, इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है, छोटे एग्जाम ही नहीं निकलते तेरे से। अब उसमें दो चक्कर पड़ते हैं। अब स्टूडेंट क्या करता है, एक तो अपनी पढ़ाई खराब करता है ना, और वो बीच में 2 महीने जो भी कोई वैकेंसी आई हुई है वो अपना जी जान लगाता है, पूरा लगाता है। कौन ऐसे चाहेगा नहीं हो सिलेक्ट, सब यही चाहते हैं सिलेक्ट हूं, तो वो अपना जी जान लगाता है। तो उसमें वो इधर वाली पढ़ाई ड्रॉप करता है। और सर मैं 2 महीने नहीं आऊंगा सर, एक वो हाई कोर्ट में वैकेंसी आई हुई थी सर, ये जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आई हुई थी, या वो बिना हमसे पूछी चुपचाप घर पे बैठ के ऑनलाइन हो गए, जैसे वैसे करके वो अपनी तैयारी करने लग जाता है। यदि उसका सिलेक्शन हो जाता है तो घाटा, नहीं सिलेक्शन होता है तो भी घाटा। सिलेक्शन हो जाता है तब तो उसी छोटी नौकरी में फंस के रह जाता है। ये ना, ये सब मिथ है कि एक बार छोटी लग जाओ और फिर बड़ी मिल जाएगी। अब तक तो मिली नहीं। अब तक तो जो छोटी में गए वो किस में है? हाँ, आप कह दोगे नहीं सर एक वो लगे थे। यदि आप ये कह सकते हो एक वो लगे थे, इसका मतलब ऐसे लोग अंगुलियों पर गिनने लायक है। यदि हर किसी आदमी को उस आदमी का नाम पता है कि साहब फलान जी लग गए थे, इसका मतलब ऐसे लोग 10-15 है। इसलिए अपवाद है, और अपवाद कभी भी नियम है कि एक बार यदि आप उन नौकरियों के अंदर फंस गए तो बाद में आपको पढ़ने के चांस नहीं। दूसरा, यदि उसका नहीं हुआ तो 2-3 महीने की पढ़ाई खराब होगी, फिर नहीं हुआ तो घर वालों को और प्रेशर, तेरे से यही नहीं हो रहा। जबकि हम ये नहीं समझ रहे कि वो इसकी तैयारी नहीं करता। वो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे रहा है, उसमें कॉमर्स आती है, यहां कहां पढ़ता है वो कॉमर्स। फिर वो माथापच्ची करता है, किसी दोस्त से पूछता है, एक कोचिंग और करता है, कहीं से ऑनलाइन कोर्स लेता है, 2 महीने पढ़ के करने की कोशिश करता है, तो उसमें घाटा ही। आपके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 2-3 साल तो घर वाले कुछ ही नहीं कहेंगे, जब तक ग्रेजुएशन नहीं हो जाए करने वाले है ही नहीं। इसलिए अपने को इतना फोकस रखो, इतनी चीजें यूं अच्छे से तैयार होनी चाहिए कि अपने वो ही देंगे, आईएएस ही देंगे। और फिर मैंने आईएएस वाला बताया था, आईएएस में आप ड्राइवर हो, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो खुद, अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए, अगला अटेम्प्ट साल भर में सामने पड़ा कि प्री का रिजल्ट आता है, प्री का रिजल्ट आने के और अगला प्री होने के बीच में टाइम होता है 1.5-2 महीने। इसलिए आपको गम मनाने का मौका ही नहीं मिलता, और आप फटाफट गया वो अगला प्री आ गया, इसमें और कहीं फेल नहीं हो जाए, आप वापस लग जाते हो उसके अंदर। उसमें हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो अगला प्री, और हाथों हाथ आपके सामने एग्जाम पड़ा रहता। प्री पास किया तो मेंस, मेंस पास किया तो इंटरव्यू, इंटरव्यू फेल हो गए तो वापस प्री, प्री पास किया तो वापस मेंस, वो चक्कर घूमता रहता। आप ड्राइव कर रहे हैं अपनी गाड़ी, आरपीसी में आरपीसी ड्राइवर है ना। वो 3 साल में पेपर लेंगे, कब रिजल्ट निकालेंगे, कब रिजल्ट नहीं निकालेंगे, उनका कोई भरोसा। देना, आप दे देना एग्जाम बाद में, जब आप आईएएस दे लो उसके बाद में आरएस भी दे लेना, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम देने के अंदर। पर पहले सोचना तो नहीं, पहले तो अपने वही सोचना। मैं तो कई बार पेरेंट्स को बड़ा अजीब फील होता है जब पेरेंट्स मुझे आगे कहते हैं कि मैं आईएएस करवाना ही नहीं। कोई घर वाले खुद के बच्चे को लिमिट कैसे कर सकते हैं, बांध कैसे सकते हो आप बच्चे को? अभी तो यार 12th की टाबर ने, अब तो उड़, यदि यूएनओ एग्जाम ले तो यूएनओ वाला दे, आईएएस ही नहीं देना अपने। डायरेक्ट अमेरिका में कोई लगाता हो ना आईएएस तो वो दे ले अपने। मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने एक बार मुझे कहा कि यार मैंने 12th करते ही और पुलिस का एग्जाम दिया, मैं फेल हो गया उसमें। फिर भैया, फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कि अब मैं नहीं, 10th के बाद होता था पहले शायद पुलिस वाला एग्जाम, तो 10th करते पुलिस वाला दिया, उसमें फेल हो गया। तो बाद मैंने कहा 12th के बाद अब मैं ना डायरेक्ट फौज में अफसर बनूंगा। फौज की भी भर्ती में गया, उसमें मैं फेल हो गया, तो अफसर लगूंगा। एनडीए दिया मैंने 12th करने के बाद, उसमें फेल हो गया। फिर मैंने कहा अब तो ग्रेजुएशन हो जाए, ग्रेजुएशन के बाद में फिर आपने फौज में अफसर बनेंगे, मैंने सीडीएस दिया तो फिर फेल हुआ। फिर मैंने कहा आरएस लगेंगे, मरने दे, अफसर इधर बनेंगे, मैं आरएस में फेल हुआ। फिर आईएएस दी, फिर आईएएस में मैं इंटरव्यू दे के आईएएस में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अभी से नीचे जाए। मेरे मन में ये है कि अब कोई चंद्रमा पर यदि कोई एग्जाम लगता हो तो मैं वो दूंगा और उसमें सिलेक्शन होगा। मेरा जब उधर नहीं हो रहा था, मैंने पहले कभी दे लिया होगा, जब एक बार बड़ा दे दिया उसके बाद वापस नहीं गए, पीछे की तरफ नहीं वो फिसला में। और ये था अब आगे वाला एग्जाम दे। हालांकि बाद में आरएस में सिलेक्शन हो गया, तो आईएएस आरएस के बराबर से एग्जाम चल रहे थे, आरएस में उनका हो गया था, आरएस लग गए थे। पर मुझे उनकी बात उस दिन बड़ी जोरदार लगी, यार अपने वहां तक पहुंचने के बाद वापस कैसे दे सकते हैं। इसलिए अपने तो सोचना भी नहीं है।
कि वापस जाना। आपने यही सोचना है क्या बनना है, बनना नहीं बनना अनिश्चितताओं का खेल है। बाद में देखेंगे क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। क्या पता आईएएस से बहुत अच्छे बनो, क्या पता आईएएस बनो, क्या पता आरएस बनो, क्या पता किसी और के अंदर जाओ। पर एक बार यदि पढ़ाई उस तरीके से फोकस होकर की जाती है ना कि अपने को यही करना है तो मजा आता है। अपने सामने एक सिंगल टारगेट रहता है कि हाँ अपने को 2026 में 2027 में जब भी देना हो आईएएस देना। वैसे भी 2-3 साल उस तैयारी के अंदर लगते हैं, तो आप 3-1 साल के अंदर जब तक निकलोगे तब रिफाइन होके निकलोगे, सब चीजें आपको पता होगी। और उस दिन जस्ट आपके सामने जो भी एग्जाम आया होगा 4 साल बाद में 3 साल बाद में, फटाफट जो आईएएस आया उसको देना। आरएस आया होगा दे लेना, मैं कोई मना नहीं, आप आरएस दे लेना, पर पहले यूं सोचना कतई नहीं। जब आप यूं सोचते हो कि मुझे आरएस ही देना है, आप अपने आप ये बोल रहे हो कि मुझे आईएएस नहीं देना है। ऐसा क्यों सोचें, हम ये सोचें कि हमें आईएएस भी देना है। और ऐसा भी नहीं कि उधर जो लगते हैं उनके 2 सींग होते हैं। मैंने यहां बहुत सारे लोगों को देखा जो आरएस वाले बैच में बैठे आईएएस में सिलेक्ट हुए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो आईएएस वाले बैच में बैठते थे। मैंने शायद पहले दिन ही कहा था ये आरएस आईएएस के बैच केवल हमने इसलिए बना रखे हैं कि आईएएस वालों से फीस ज्यादा ले ले। अलग अलग बैच इसलिए क्योंकि हम यदि आरएस वाले बैच में किसी को देंगे इसी में तेरे को आईएएस पढ़ाएंगे, वो मरने दो नहीं पढ़ रहा मैं तो उसको हम कहते हैं नहीं नहीं आईएएस का बैच अलग है, उसकी फीस थोड़ी ज्यादा है। वो कहता हाँ ये सही बैच है। पर आप खुद सोच के देखो क्या अंतर हो सकता है। कोई 5-7% उसका जो सिलेबस चेंज होता है, उसके अलावा अंतर क्या किया जा सकता है। क्या उधर जाके हिस्ट्री में अकबर का बाप चेंज कर दें कि मैं आपको आरएस में पढ़ा गया कि देखो अकबर का बाप हुमायूं, मैंने आईएएस वालों को जाकर देखो फीस ज्यादा दिए, मैं बाप बदलूंगा यार, अकबर का बाप बाबर करूंगा, प्लीज बाबर मान लो बाबर। वहां ये थोड़ी कि हिमालय की ऊंचाई एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 और वहां मैं जाकूंगा देखो 2-1 मीटर तो बढ़ाओ। आईएएस आईएएस होता है यार, 50 तो करो यार कम से कम, इतना तो नहीं हो सकता ना। डिट्टो सेम, सेम नोट्स, सेम चीजें, लेबलिंग अलग। ये दुनिया के व्यापार के तरीके हैं, सब लोग इसी प्रकार व्यापार करते हैं, अपने भी इसी प्रकार व्यापार कर रहे हैं। बाकी यदि स्टूडेंट इन चीजों को समझे तो हम उल्टा मैं कहता हूं आरएस में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आईएएस में कम पढ़ना पड़ता है। कि आरएस में राजस्थान जी की और पढ़नी पड़ती है, उधर तो राजस्थान जी की पढ़नी नहीं पड़ती। उधर आपको कि सर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, पिछले 7-8 सालों में यह हो गया कि सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा भी जिसको आता है ना उसका सिलेक्शन हो जाता है। किसी टाइम में ये हुआ करते थे कि प्री में भी एक सब्जेक्ट आता, मेंस में 2 सब्जेक्ट आते। तब यह था कि जिसने सब्जेक्ट 7-8 साल से पढ़ रखा है उसका अच्छा, और तुम्हारे जैसे नए नए टाबर है उनका उतना अच्छा नहीं। अब तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, जैक को थोड़ा थोड़ा सब आता है, पूरा कुछ भी। प्री में सब्जेक्ट होता नहीं, प्री में सब्जेक्ट होता नहीं, प्री में खाली जीके, खाली जीके सबको थोड़ा थोड़ा आता है, किसी का भी पूरा जीके ढंग का नहीं होता, सबको थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो बच्चे पास करते हैं, वो पास करते हैं। सबका ऑप्शनल बराबर बराबर सा ही होता है। आपका हिस्ट्री है तो भी उतना ही आता है, ज्योग्राफी है तो भी उतना ही आता है, जो अपना ऑप्शनल देता है उससे हो जाते हैं। इसलिए किसी टाइम में कहते थे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑप्शनल होते हैं तो ये ज्यादा चलते हैं, आजकल लोग मैथ से लगते हैं। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले रखा है उससे आईएएस, मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट से आपको आईएएस मिलेंगे, आप सोचोगे यार ये सोचा ही नहीं था इस प्रकार का सब्जेक्ट भी लिया जा सकता है। तो अब वो भी खत्म हो गया कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट थे, फिजिक्स से लोग कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट लेके लोग कर लेते हैं आजकल, तो वो भी खत्म किस्सा। यार ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लेने तो भी अपना सिलेक्शन होगा, बाकी अपना सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैं तो हमेशा मना ही करता हूं कि पहले लोग 12th के बाद में इसलिए साइंस छोड़ दिया करते कि आईएएस की तैयारी करनी है, बीए करेंगे। अरे मैं क्यों करनी है, बीएससी ही करनी है। अब बीए क्योंकि इस बीए का आरएसआईएस की तैयारी में कोई रोल, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि इसका फर्क पड़ता हो तो आपके साथ में कोई भाई बीए कर रहा हो या कोचिंग नहीं कर रहा हो उसको पूछ लो क्या आता है। यदि इसका फर्क पड़ता हो तो फर्क तो नहीं पड़ रहा, फर्क तो जब आप अपने पढ़ेंगे तो ही पड़ेगा, वरना खाली कॉलेज में एडमिशन लेने से तो फर्क पड़ता। पहले सारे के सारे क्या दोगे, है ना। मन में यूं लाना ही नहीं ये कोई दूसरी इस प्रकार की कोई दूसरी वैकेंसी आरएस ही नहीं देना। और मैं तो खूब सारे लोग देखे हैं कि नहीं आरएस ही नहीं देना, और उनके जल्दी होते हैं उल्टे। मैं विकास जी, मैं हमेशा एग्जांपल विकास जी वाला कभी देता ही हूं हमेशा। विकास जी बीएससी करते हैं हमारे पास, यहाँ किसी आरएस के बैच में एडमिशन लिया, तब अपने पास बैच कम हुआ करते, अब तो क्या हर महीने एक बैच बन जाता है। तब कोई बैच हर महीने नहीं बनता था, 2 महीने में 2.5 महीने में बैच बनता। तो ये आए तो हमारे पास एक आरएस का बैच चल रहा था थोड़ा पुराना, तो इन्होंने कहा कि मुझे भाई एडमिशन लेना, हमने कहा इस बैच में बैठ जाओ। नया बैच हो, नया बैच तो अभी नहीं है, तो नया बैच कब शुरू होगा, महीने भर बाद में जब शुरू होगा आरएस में बैठ देना। इन बिटवीन 15 दिन बाद में हमने आईएएस का नया बैच शुरू कर दिया। आईएएस का नया बैच शुरू कर दिया तो इन्होंने कहा आईएएस वाले में बैठ जाऊं, तो मैनेजमेंट वालों का ठीक है आईएएस वाले में बैठ जाओ, उधर आईएएस वाले में बैठ गए। जस्ट 21 साल का लड़का पहले अटेम्प्ट के अंदर इंटरव्यू देता है,
सेकंड में वापस इंटरव्यू देता है। सेकंड में तो विकास जी सिलेक्ट थे, वो तो विकास जी के और एक लड़की के बराबर नंबर थे, तो उसमें उस लड़की की उम्र ज्यादा थी तो उसका सिलेक्शन हुआ, इनकी उम्र कम थी इसलिए नहीं हुआ। ये बराबर रैंक पे आ जाते तो फिर बुढ़ापा देखा जाता है कि जो बूढ़े हैं उनका सिलेक्शन होगा और जो बूढ़े नहीं है उनका सिलेक्शन। भाई तुम्हें तो और मौका मिल सकता है, बूढ़े को वापड़े दोबारा मौका थोड़ी मिलेगा, उसको लगने दो। इन बिटवीन आरएस का आया, आरएस का मेंस आया, तो मेरे को अब भी याद है, ये प्री को देके आगे प्री पास हो गया, तो बाद में मेंस का सर मैं मेंस दूंगा ही नहीं। क्यों नहीं दोगे? अरे सर क्या करेंगे, मेंस नहीं देना। अरे दे लो तो सर मेरी तैयारी नहीं। अरे बिना तैयारी दिया क्या तैयारी है, ये 5-6 सब्जेक्ट जो अलग से लगे हुए हैं ये पढ़ लो यार, 10 दिन की बात है, हिंदी इंग्लिश पढ़ लो, राजस्थान जी की छोटी मोटी थोड़ी सी पढ़ के चले जाओ, इससे हो जाएगी। मेरे वाली क्लास किस क्लास में बैठ जाना है या कोई से पढ़ लेना साथ वाले से। वो तो इंटरव्यू में नंबर नहीं दिए हुए, वरना उसमें सिलेक्ट ही है, प्रॉपर सिलेक्ट है, बिना तैयारी के उधर सिलेक्शन। तो जब आईएएस सोचते हो तब तो आरएस हो जाता है, जब अपने सोचते हैं किसका है, जैसे तैसे करके छोटी मोटी नौकरी लग जाए कहीं पर, तो बाद में वो भी अपने को मिलता। पहले इग्नोर मारोगे आरएस को, आरएस तो बनना ही नहीं, अपने क्या बनेंगे, सिगरेट बनेंगे, बीड़ी, तब तो आरएस में भी रैंक आ जाएगी, टॉप 10 में आ जाओगे आरएस के अंदर। और यूं आरएस ही करते रहोगे तो बाद में नहीं तो इधर होगा और न बाद में थोड़े दिनों बाद कहोगे सर है ना ये वैकेंसी हो रहा है, इनके एग्जाम और दे लेता हूं, और बाद में छोटी नौकरी में एक बार जो फंस गया वो दो बाद में निकलता नहीं। मैं तो मेरे तो आसपास में और मेरे साथ वाले का वो नहीं बता रखा, कभी बताया था मैंने पुलिस का एग्जाम्पल एक दिन आपको, जो मेरे साथ में थे 10th में 85%, 12th में 85%, बीकॉम में टॉपर, और बाद में उधर पुलिस में सिलेक्ट हो गए, पुलिस में ही है। मेरे एक दोस्त और मतलब इतना गजब इंटेलिजेंट, मैंने मेरे साथ में जितने लोग पढ़े होंगे उनमें सबसे अच्छा जीके वगैरह उसका देखा था कॉलेज टाइम के अंदर, और वो हमारे कॉलेज किया, कॉलेज करते ही बाद में 2nd ग्रेड टीचर बन गया, अब उसका प्रमोशन हो गया 1st ग्रेड हो गया। ठीक, बाल विवाह का शिकार हो रहे, तो उसका बच्चा अब 10th में, तो मैं अब उसको कहता हूं अरे तू मेंस दे ले और छोड़ो देसी 3 साल बाद इसको तेरे पास भेज देंगे, इसको तैयारी करवाए तो करवा देना, ये दे लेगा। अब मेरे से तो आज दिए जाए। मेरा एक और दोस्त इंजीनियरिंग की पहले अटेम्प्ट के अंदर जयन, मतलब यूं जयन की वैकेंसी बिना कोई तैयारी, इंजीनियरिंग वाली तैयारी है, जीके वीके थोड़ा बहुत आता है उससे कर लेंगे, और फर्स्ट और रैंक राजस्थान के अंदर रैंक आई जयन हो गया। इसका मतलब इंटेलिजेंस में कमी तो नहीं है, और वो जयन ही है, क्योंकि बाद में इधर एकदम वो मौके नहीं मिले, उधर तैयारी नहीं की बाद में, क्योंकि मुझे लगता है वो सारे के सारे लोग भयंकर इंटेलिजेंट थे, यदि तैयारी करते तो ज्यादा अच्छी जगह पे जाते, तैयारी नहीं की तो अच्छी जगह पे भी, हालांकि है जो भी अपनी जगह वो अच्छी है, पर फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने को और आगे बढ़ाने का प्रयास करना ही चाहिए, और आगे बढ़ाने का। भारत की सबसे बड़ी सर्विस कौन सी, आईएएस, तो फिर किसके प्रयास कीजिए। ठीक है, चलो तो तब आपके स्वागत में क्या बजाए जाएंगे, क्या लहराए जाएंगे, लहरमने, बस तो फिर चलो। फिर अकबर ने कहा कि इस बंदे को बॉर्डर पे भेजो यार, ये बंदा काम का आदमी है, इसको ढंग से भेजो, तो भेजा पंजाब। कहां पर भेजा, पंजाब बॉर्डर लगता था, पंजाब में 7 साल तक गवर्नर बनाया। कितने साल तक, एक जगह लंबी पोस्टिंग देनी भी बड़ी बात हुआ करती, इसका मतलब बादशाह पर विश्वास करता है। तो लिखो